चेलाराम बेटा क्यों रो रहे हो? कहा गुरु जी मेरी माँ मर गई। माँ मर गई? अरे भाई शरीर नाशवान है, कौन किसका है, तू तो यार समझदारी से जी। और उन्होंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है गुरु जी, मगर मन रह रह के उधर ही जाता है। हाँ कुछ समय कुछ देर जाएगा, समझा बुझा के चला आया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु जी की बकरी मर गई। वो बकरी पाला होगा। अब बकरी मर गई तो अब वो गुरु जी भी रोने लगा। अब वो जो ज़्यादा हेज रखेगा, लगाओ ही तो अटकाव है, तो रोने लगा। तो भी आसपास के जो थे गुरु को उकसा के आए थे, वो चेले की तरफ जा पहुँचे कि ओ चेलाराम तुम, हाँ वो तुम्हारा गुरु जी रोने लग रहा हुआ। कहा गुरु क्यों रोता है? गुरु तो ज्ञान दाता, समझदार, बुद्धिमान। कहा मैं नहीं मालूम, जाके देख ले, रोने लग रहा है। अब वहाँ पहुँच गया, देखा सचमुच रो रहा था। कहा गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं? कोई किसी का नहीं है। सब सब आने जाने छाया है, कोई आज गया कोई काल गया। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा भैया क्या बताऊं, मेरी बकरी मर गई। कहा बकरी मर गई? कहा गुरु जी फिर मेरी भी तो माँ मरी थी। पिछली बात याद दिलाई। फिर मैं भी रो रहा था, आप भी रो रहे, तो फर्क क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं तुझे मालूम नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। कहे क्या? कहा माँ तेरी थी, बकरी मेरी थी। अब ये इस झंझट में जीव फंसा है, अबोध बिना दुखी है। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाए साक्षी बनो और ज्ञान की आंखें खोलो। ज्ञान की आंखें ने विवेक विचार करना। जो आदमी विवेक विचार नहीं करता दुखी रहता है, कहीं ना कहीं वो नशे से, हिंसा से, पाप से जुड़ेगा। हो मलिनता उसके भीतर हो, उसकी अशांति कोई छीन नहीं सकता, वो पकड़ के खींच लेता है। दुख इधर जाता हो तो बुला लेता, इधर आओ मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कबीर साहब की बहुत बड़ी खासियत, बड़ी खूबी है, जीवन अपना है। तो साहब ने अपने स्वभाव की बात कही, स्वरूप की, ये यथार्थ ज्ञान। ठीक बात है, साकी शब्द दो है, श्लोक छंद कवित, काफ़ी ज्ञानी हुए जगत में। ज्ञानी की तो एक ही कसौटी है कि वो अभिमानी नहीं होता। यदि अभिमानी है तो अभिज्ञान की बहुत दूरी है। साहब का ही शायद दुआ है, ज्ञानी अभिमानी नहीं, सबका उसे हेत, वो प्राणी मात्र उसके समान है, वो किसको दोस्त किसको दुश्मन कहे। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सबका उसे हेत, सत्यवान परमार्थी, आदर भाव सहित, उसकी दृष्टि में सब आदर के पात्र। ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो रस की लूटम लूट। ये बाहर के संतरा मौसमी के रस जिनमें निकलता है उसको भी रस कहा जाता है। ज्ञानियों के पास कौन सा रस? वो ज्ञान रस। दो ज्ञानी आपस में मिलते हैं, ज्ञान बढ़ेगा, शांति फलेगी। ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो रस की लूटम लूट, और ज्ञानी को अज्ञानी मिले तो होवे माथा कूट। दूसरा और क्या हो सकता है? वो पूरब की बात कहेगा, वो पश्चिम की, विचारों में अंतर रहेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अभी मौका है अपने दिल के दाग धोने का, मलिनता को मिटाने का। भीतर मन की जो मलिनता है, यहाँ से पाप की शुरुआत होती। तो जीवन में हमारे अच्छे संस्कार हों, अच्छा भाव हो, उसको ज्ञानियों ने, विद्वानों ने सद्भाव कहा है। जिसके जीवन में सद्भाव भरा होगा उसका जीवन अच्छा होगा ही होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा।
तो साहब की तो बहुत बड़ी विशेषता, साहब की कोई साखी दोहे कहीं से भी आदमी आप उठाइए, जीवन का सुधार सुधार। और मौका केवल वर्तमान, आज अभी अभी हाथ में जतन तुम्हारे, जतन यतन पर्यतन अभी हो सकता है। अर्थी उठ जाएगी फिर क्या रखा है, फिर कुछ नहीं। घरों में विवाद क्यों होता है, हर जगह झगड़ा है। चोटी के जो दिल्ली में बैठे राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, धर्म नेता, यदि सच पूछो तो उनको तो बोलने तक का भी पता नहीं। उनका अपना लालच, अपना स्वार्थ, स्वार्थ पूर्ति के लिए। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के। परमार्थ छूट जाता है। खबर सुन के देखो, मारे मरे मरवाए, हार जीत। तो इसलिए सने सने जब स्वरूप का बोध होता है तो रहन सहन में परिवर्तन होता है, चाल चलन में परिवर्तन होता है, जीने के रंग ढंग में परिवर्तन होता है। क्या मतलब निकला, जीवन सुखी हो जाता है। साखी शब्द बहुत सुना, मिटाना मन का दाग। बात अपने से अपनी है, औरों की तरफ नहीं। साखी शब्द बहुत सुना, मिटाना मन का दाग। और संगत तो सुधरी नहीं, ताका बड़ा अभाग। साखी शब्द बहुत सुना, मिटाना मन का मोह। और पारस तक पहुंचा नहीं, रहा लोह का लोह। लोह, लोहा का लोहा रह जाता है। इसलिए पारकी संतों के सेवक और शिष्य भी, वे भी आदरणीय हैं, वे भी सज्जनता से भरे हैं, उनके जीवन में भी सुधार है। माना कि सभी नहीं होते उत्तम मध्यम, ये सच है, लेकिन बहुतों का सुधार होता है। इसलिए घरों में हम रहें, और पाप नहीं है घर में रहना, सभी त्याग भरा जीवन नहीं जी पाते। हाँ, ढंग आना चाहिए, रहन सहन ठीक होना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाता है।